नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अज्ञायाणम् नमो लोये सबसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिनम्। नमः समे साराय अनुभूत्य च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय श्री समयसार जी ग्रंथ चल रहा है और श्री समयसार जी परमागम ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा विरचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इस आत्मख्याति टीका के माध्यम से जो स्वाध्याय चल रहा है इसमें गाथा नंबर 49 जीवाजीव अधिकार में गाथा नंबर 49 की हमारी चर्चा चल रही है। पेज नंबर 98 पे गाथा नंबर 49 है। इसकी टीका हमने कल पढ़ी थी। टीका के अंतिम अंतिम भाव को हमें अभी पढ़ना है पेज नंबर 102 पर, पेज नंबर 102 पे। सबके ग्रंथों में हो सकता है पेज अलग अलग हो। पेज नंबर 102। अवक्तव्य तक हमने स्वरूप को समझा था। क्या इस गाथा का भावार्थ मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ कि ये जो आत्मा है, चैतन्य स्वरूपी आत्मा क्या क्या नहीं है? रस नहीं है, सॉरी, रस रूप नहीं है, रूप रूप नहीं है, गंध रूप नहीं है, अवक्तव्य है ना। इसको किसी चिन्ह के द्वारा पहचाना नहीं जाता है। अर्थात जो चिन्ह पुद्गल के हैं वह आत्मा के चिन्ह नहीं है, चेतना के चिन्ह नहीं है। एक चैतन्य मात्र ही इसका चिन्ह है। ठीक है ना। पुद्गल के साथ इसका किसी प्रकार से संबंध ना होने से रस रूप गंध आदि यह आत्मा हो जाता है। इस भाव को आचार्य समझा रहे हैं। भाव पढ़ने से पहले एक बार गाथा पढ़ लेते हैं। गाथा पढ़ते हैं। रसमरुवगन्धम् अवत्तं चेदना गुणमसद्दम् जान अलिंग गहनम् जीवमणि संठाणम् जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन है निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। ठीक है ना। ग्रहण का अर्थ क्या है यहाँ पे? प्राप्त करना, उसका अनुभव करना, अर्थात उसको समझना। ठीक है ना। पेज नंबर 102 पे। इस प्रकार यह आत्मा छह हेतुओं से अवक्तव्य भी सिद्ध होता है। आगे, इस प्रकार रस रूप गंध स्पर्श शब्द संस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर, क्या कहा? रस रूप गंध स्पर्श शब्द संस्थान और व्यक्तता, इनका अभाव होने पर कितने हो गए? ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 बोल हो गए इस गाथा के। ठीक है ना। 7 प्रकार से समझाया कि ये आत्मा इस रूप नहीं है। इन चिन्हों से क्या नहीं पहचाना जाएगा? आत्मा नहीं पहचाना जाएगा, अपना स्वरूप नहीं पहचाना जाएगा। ठीक है ना। रस में मत ढूंढो, रूप में मत ढूंढो, गंध में मत ढूंढो, स्पर्श में मत ढूंढो,
शब्द संस्थान और व्यक्तता में इस जीव के स्वरूप को, इस आत्मा के स्वरूप को मत ढूंढो, मत पहचानो। ये चिन्ह ही नहीं है इस आत्मा को ग्रहण करने के, अर्थात पहचानने के, अर्थात इसका अनुभव करने के, अर्थात इसके स्वरूप को समझने की। क्या नहीं है? ये चिन्ह नहीं है, लक्षण नहीं है। ठीक है ना? अभाव होने पर भी स्वसंवेदन के, यानी चैतन्य का जो स्वसंवेदन होता है ना, आपने ज्ञान स्वरूप का स्वसंवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से, इन चिन्हों से नहीं पहचाने जाने पर भी कैसे पहचाना जाएगा? कि स्वसंवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्र के अभाव के कारण जीव को अलिंगरण कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जीव अनुमान से पहचाना जाएगा, ऐसा नहीं है। पकड़ में ये बात नहीं? पकड़ में? ऐसा नहीं कि अनुमान से पहचाना जाएगा, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जाना जाएगा, अनुभव से जाना जाएगा, स्वयं के अनुभव से जाना जाएगा, किसी दूसरे के अनुभव से नहीं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? स्वयं को, स्वसंवेदन स्वरूप स्वयं के सदा बल से प्रत्यक्ष होने से, और कैसा? अनुमान गोचर मात्र के अभाव के कारण, यानी कि मात्र अनुभव, अनुमान से इसका अनुभव किया जावे ऐसा नहीं, अनुमान से पहचाना जावे ऐसा नहीं। कैसे पहचाना जाएगा? अनुभव से पहचाना जाएगा। देखो, मीमांसक मत है ना, मीमांसक मत, आपने शब्द सुने होंगे, सांख्य मीमांसक, ये शब्द तो मोक्ष और प्रकाशक जी में भी आ गए, इसमें भी आ गए। तो मीमांसक मत में ना वैसे तो बहुत सारी मान्यताएं ऐसी हैं जो जैन दर्शन से विपरीत है। मैं दो दो मान्यताओं की बात करता हूँ। दो मान्यताएं ऐसी हैं। उसमें एक मान्यता तो यह है कि आत्मा सुखी तो हो सकता है, परम वीतरागी तो हो सकता है, परंतु सर्वज्ञ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? सर्वज्ञ नहीं हो सकता। और दूसरी बात उन्होंने ये सर्वज्ञता की बात मैंने क्यों कही? क्योंकि उन्होंने दूसरी बात ये कही कि जैसे अपने यहाँ पे विश्व के समूह में 6 द्रव्य माने जाते हैं ना, ऐसे वहां पे भी 5 या 7 द्रव्यों के समूह को विश्व कहा है। उसमें एक द्रव्य उन्होंने आकाश को भी माना, उन्होंने भी माना, धर्म अधर्म आकाश, ये द्रव्य उन्होंने भी माने मीमांसकों ने। तो उन्होंने कहा जो आकाश नामक द्रव्य है उसको अनुमान से पहचाना जाता है, इससे प्रत्यक्ष नहीं जाना जाता, अनुमान से जाना जाता है। दो बातें समझ में? एक तो क्या कहा कि आत्मा वीतरागी हो सकता है, यानी पूर्ण सुखी तो हो सकता है, परंतु सर्वज्ञ नहीं हो सकता। और धर्म अधर्म आदि जो द्रव्य है या आकाश जो द्रव्य है, इसको अनुमान से पहचाना जा सकता है, प्रत्यक्ष नहीं जाना जाता। ठीक है ना? जैसे पर्वत पे कहीं दूर अग्नि जल रही है, तो अनुमान से पहचाना, धुआं के अनुमान से, कि वहां अग्नि जल रही है। ठीक है ना? तो जैन दर्शन ये कहता है कि जो वस्तु अनुमान से जानी जा सकती है वह प्रत्यक्ष भी जानी जा सकती है। एक बात, एक बात। दूसरी बात कि जो वस्तु जानी नहीं जा सकती, मतलब जो 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 ज्ञान के विषय में ही नहीं आएगी, उसका अनुमान भी कैसे लगाया जाएगा? मैंने अनुमान में आई है कोई बात, तो उसका ज्ञान हुए बिना तो अनुमान में नहीं आई होगी। और जो ज्ञान अनुमान लगा सकता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष भी कर सकता है। या तो वस्तु ज्ञान का विषय ही ना बने, या तो वस्तु ज्ञान का विषय ना बने, है, और आपके ज्ञान का विषय ही नहीं बनी, तो वस्तु है या नहीं, एक ही बात हुई, वस्तु का होना ना होना बराबर हो गया। मान के चलो 6 द्रव्य हैं, 7 होते द्रव्य फॉर एग्जाम्पल, और 7वें द्रव्य की चर्चा कौन करता जब किसी के ज्ञान के विषय में ही नहीं थी वो? तो 7 द्रव्य होते ऐसा कौन कहता? 6 द्रव्य क्यों कहे जाते? कि ज्ञान में 6 आए इसलिए 6 कहे जाएंगे ना। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और जिस वस्तु का अनुमान होगा उसका प्रत्यक्ष भी हो सकता है। अनुमान का विषय बन सकती है तो प्रत्यक्ष का भी विषय बन सकती है, और जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं बन सकती वो अनुमान का विषय भी नहीं बन सकती। ज्ञान उसको अनुमान से भी नहीं जान सकता। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? थोड़ी सी बात की सूक्ष्मता को समझ रहे हो, गहराई को? ऐसे ही यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये आत्मा कोई अनुमान से जाना जाता हो अन्य मतियों के द्वारा, कि जीव है, अरूपी है, हमने माना, परंतु अरूपी जीव को अनुमान से जाना जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, उसका अनुभव प्रत्यक्ष होता है। अब जब हम प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं आपसे, जब आचार्य आपसे कहते हैं कि इस आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो आप प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुभव को कहाँ से आंकते हो? जैसे आप रस रूप गंध स्पर्श शब्द संस्थान और व्यक्तता को प्रत्यक्ष समझते हो, ऐसा प्रत्यक्ष नहीं है ये आत्मा। क्या कहा? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? समझे? कि आपने प्रत्यक्षता को कहां से अनुमानित किया, कहां से अंकित किया?
कि कोई रस होगा, जैसे रस का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अथवा रूप का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अथवा गंध स्पर्श आदि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अथवा किसी व्यक्त वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, क्या आत्मा का भी ऐसे अनुभव होता है? कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भी वह अनुमान से नहीं जाना जाता, प्रत्यक्ष ही जाना जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? बात है ना? तो क्या कहते हैं, ऐसा होने पर भी स्वसंवेदन के बल से, स्वयं स्वयं की अनुभूति द्वारा, स्वानुभव में आने के बल से स्वयं के द्वारा अनुभव में जो आना होता है उसका, उससे स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से मतलब साक्षात होने से। प्रत्यक्ष होने का अर्थ क्या है? साक्षात होने से। साक्षात यानी व्यक्त होने से। अब वहां पे व्यक्त कौन सा व्यक्त है? कि पुद्गल द्रव्य वाला व्यक्त नहीं है ना? ये कैसा व्यक्त है? कि अव्यक्त होता हुआ भी व्यक्त है। पकड़ में आई बात? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? क्या? कि कोई कहे कि जैसे आपको सर्दी व्यक्त होती है, उदाहरण के रूप में, तो उन्होंने कहा ना, वह तो स्पर्श, ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसी गर्मी प्रत्यक्ष होती है, जैसे कहा ना हवा जैसा आत्मा, हवा होती है ना, हवा, हवा दिखाई देती है, ऐसे आत्मा भी नहीं दिखाई देता। परंतु हवा स्पर्श के माध्यम से पहचानी जाती है, वह आत्मा स्पर्श के माध्यम से नहीं पहचाना जाता। ये बात, पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? है ना? जैसे तुमको खुशबू दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती, होती है नहीं होती, कि हाँ होती है, परंतु वह खुशबू गंध के माध्यम से पहचानी जाती है, परंतु यह आत्मा गंध के माध्यम से पहचाना नहीं जाता। पॉइंट पकड़ पा रहे हैं? शब्द दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते, सुनाई देते हैं कि हाँ सुनाई देते हैं, परंतु वह शब्द कण के माध्यम से पहचाने जाने पर भी क्या यह आत्मा शब्द रूप से पहचाना नहीं जाता। पकड़ में आई ना बात? समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही है ना? तो क्या कहते हैं कि ऐसा व्यक्त नहीं होने पर भी स्वसंवेदन के बल से, स्वयं को प्रत्यक्ष होने से, और मात्र ऐसा मत समझ लेना कि अनुमान से जाना जाता हो, ऐसा नहीं। अनुमान गोचर मात्र के अभाव के कारण, कि मात्र अनुमान से उसको पहचाना जावे, ऐसा नहीं, इसका अभाव, प्रत्यक्ष स्वसंवेदन का सद्भाव होने से जीव को क्या कहा जाता है? अलिंग ग्रहण कहा जाता है, अर्थात बिना चिन्ह वाला कहा जाता है। माने नहीं, लिंग अर्थात चिन्ह, और ग्रहण अर्थात जाना जावे, तो इन चिन्हों के द्वारा वह आत्मा पहचाना नहीं जाता, या यूं कहे कि आत्मा का इस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता, कोई लिंग नहीं होता। ठीक है ना? कैसा है? वो चैतन्य मात्र है, अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा सदा ही अंतरंग में प्रकाशमान है। मैं चेतना हूं, चैतन्य हूं, जानने वाला हूं, ये बात अंतरंग में स्वयं ही अनुभव में आ रही है। ये जो अनुभव है ना, इस अनुभव का नाम है प्रकाश। इसी अनुभव को प्रकाश कहा। प्रकाश का क्या तात्पर्य है यहाँ पे? कि जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है, जो वस्तु अनुभव में आ रही है, उसको प्रकाशमान कहा। पकड़ में ही बात? सूर्य के प्रकाश को प्रकाश नहीं। ठीक, तो क्या कहते हैं? अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा सदा ही अंतरंग में प्रकाशमान। देखो भैया, अंदर में देखो, अपने अंदर में देखो, इसके अंदर देखें, एक डब्बा, उसके अंदर एक और डब्बा, फिर उसके अंदर एक और डब्बा, फिर उसके अंदर एक और डब्बा, फिर उसके अंदर आत्मा, ऐसा। क्या है अंतरंग का मतलब? एक द्रव्य शरीर, फिर उसमें औदारिक शरीर के अंदर कारमाण शरीर, फिर उस कारमाण शरीर के अंदर तेजस शरीर, फिर उस तेजस शरीर के अंदर, सॉरी मैं उल्टा कर गया, पहले नो नो कर्म वाला द्रव्य शरीर, और फिर द्रव्य शरीर के अंदर आहारक शरीर, है ना? और फिर आहारक के अंदर तेजस, और तेजस के अंदर कारमण, और कारमण के अंदर आत्मा। ये वही ऐसा ही है ना? इन सब के अंदर देखना पड़ेगा ना? अरे कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? या अंतर में आकर, अंतरंग का मतलब क्या है? अंतरंग का मतलब किसी के अंदर है ऐसा नहीं। अंतरंग का अर्थ किसी के अंदर खोजोगे ऐसा नहीं। अंतरंग का मतलब क्या है? कि उपयोग की सूक्ष्मता के द्वारा पहचाना जावे। जब हम कहें ना अंतरंग, तो अंतरंग का अर्थ ये नहीं होता कि किसी चीज के अंदर उसको खोजना है। अंतरंग का अर्थ क्या है?
उपयोग को सूक्ष्म करके एकाग्र कर कर जो जाना जावे। पकड़ में ही बात, समझ में ही बात। हाँ, तो जो आपका उपयोग क्या हो रहा है, भटक रहा है, जो पर में जा रहा है, बाहर जा रहा है, उस उपयोग को बाहर से हटाकर भीतर ले जाना। ऐसा तो बाहर ले जाना और भीतर ले जाना मतलब वह जो उपयोग डिस्टर्ब हो रहा है पर पदार्थों में, उनको पर पदार्थों से हटा के एक स्व पदार्थ में अर्थात स्वद्रव्य में लेकर आना। जैसे आपको हमने खीर खाने के लिए दी और पूछा कि मीठा कैसा है, तो खीर के अंतरंग में मिठास को पहचानते हो आप क्या? कुछ बात समझ में ही नहीं आई। मीठा जो होता है ना, खीर में मिठास, तो खीर के अंदर होती है, अंतरंग में होती है, या सब जगह व्याप्त होती है? क्या कहाँ होती है ना? खीर को सब साइड जगह, करके फिर उसमें से मीठा अलग से निकालते हो क्या? सब जगह व्याप्त और फिर होती है। चख, तो वो अंतरंग की खीर में कितनी मिठास है ये जानते हो, ये पूछने जाने पर आप उसके अंतरंग में खोजते हो, अर्थात उपयोग को सूक्ष्म करके ये बात बताते हो कि इसमें मीठा ठीक है, उचित है, अर्थात नहीं है, सही नहीं है। समझ में बात। इसी प्रकार से आत्मा को अंतरंग, अंतरंग माने क्या, उपयोग को सूक्ष्म करके एकाग्र करके पहचाना जाए। उपयोग तो सूक्ष्म नहीं करना चाहते, एकाग्र नहीं करना चाहते, तो मिथ्या जगह पे एकाग्र करते हो उसको, आत्मा कैसे पकड़ में आएगा? नहीं पकड़ में आएगा। पर से हटा के स्व की ओर ले जाना, इसको अंतरंग तो क्या कहते हैं, अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा सदा ही अंतरंग में प्रकाशमान है। जब आप अपने उपयोग को सूक्ष्म करके उस चेतना की ओर ले जाओगे, तो वह चेतना गुण अपने आप को चैतन्य रूप से स्वयं ही सदा ही अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, प्रकाशमान रूप से वही विद्यमान है। इसलिए जीव चेतना गुण वाला है, ठीक है ना, क्योंकि चैतन्य ही लक्षण है उसका जिससे वह पहचाना जाता है, उसको चेतना गुण वाला कहा। चेतना गुण कैसा है? जो समस्त विप्रति विप्रतिपत्तियों को विप्रतिपत्तियों को अर्थात जीव को अन्य प्रकार से मानने रूप झगड़ों को नाश करने वाला है। कैसा है? विपरीत विपत्तियों को, विप्रतिपत्तियों को अर्थात विपरीत विपत्तियों को, विपरीत प्रकार की विपत्तियां। कैसी विपत्तियां? विपत्ति और वह भी विपरीत। क्या कहा कि कोई जीव को कैसा पहचाने कि रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, संस्थान और व्यक्त, इस प्रकार से कोई जीव को कहता हो, तो उससे भिन्न। और वह चैतन्य गुण कैसा है कि वह स्वयं ही इस बात को प्रकाशित कर रहा है, स्वयं ही इस बात को स्थापित कर रहा है कि मैं चैतन्य हूं, मैं स्पर्श, रस, रूप, गंध, वर्ण आदि वाला नहीं हूं, संस्थान आदि व्यक्त रूप वाला नहीं हूं। ठीक है ना? प्रकाश अपने आप को स्वयं ही यह बात स्थापित कर रहा है कि मैं अंधकार रूप नहीं हूं, नहीं हूं। आपने प्रकाश देखा तो अंधकार देखा या नहीं देखा? कि जहां प्रकाश है वह अंधकार नहीं देखा। क्या सिद्ध होता है? कि प्रकाश को देखकर यह सिद्ध होता है कि अंधकार से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही चैतन्य जैसे ही दृष्टि में आता है, वह चैतन्य अनुभव में आने पर यह बात स्वतः ही स्वयं ही स्पष्ट हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, प्रकट हो जाती है कि वह चेतना कैसा है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, व्यक्त आदि वाला नहीं है। पकड़ में ही बात। हाँ, तो क्या कहते हैं, इस जो समस्त विप्रतिपत्तियों को अर्थात जीव को अन्य प्रकार से मानने रूप झगड़ों को नाश करने वाला है, जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है। आहा, कितनी प्यारी भाषा लिखी है। क्या कहा कि जीव ने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है। क्या? चैतन्य ने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानियों को सौंप दिया। दैट मीन्स भेद ज्ञान करने वालों के ज्ञान में अनुभव में आने वाला, इसका मतलब ये होता है क्या, कि जिन्होंने भेद विज्ञान के द्वारा उसका अनुभव किया है, उस आत्मा का अनुभव किया है। आत्मा का अनुभव करना है ना, कि हाँ, कैसे होगा? कि भेद ज्ञान के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता। पंडित ओडरमल जी ने क्या कहा, सम्यक दर्शन प्रकट करने वालों के लिए?
कि यदि तुम सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हो तो तुम्हारा एकमात्र पुरुषार्थ तत्व निर्णय करना है। ठीक है ना? ये बाकी जितने भी कैमरा ऑफ करके बैठे हैं सब सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? हम्म। चलो सुन भैया। रहे हाँ हैं। हाँ भैया हाँ सुन सुन रहे रहे हो, हैं। बहुत बढ़िया। चलो सुनो। जिसने अपना सर्वस्व, यानी उस चैतन्य की बात कर रहे हैं, उस चैतन्य ने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है, जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया हो। आहा। देखो एकदम साहित्यिक भाषा लिखिए, प्यारी भाषा लिखिए। क्या कहा उन्होंने? हाँ मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। दो 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 लाइन है ना इसमें, एक लाइन का मतलब समझ में आया? पहली लाइन का मतलब समझ में आया? जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है, इस लाइन का अर्थ कौन करेगा? अभी बताया मैंने, बताओ भैया। करो रजनी आंटी जी, आप करो पहले अर्थ। जो मतलब भेद ज्ञान कर रहे हैं, वेद विज्ञान से हाँ आत्मा को जानते हैं, उनको मतलब उनको उन्होंने मतलब उनके विषय में आती है वो आत्मा। हाँ, उनके विषय में ये बात अलंकृत करके लिखी है, ये अलंकृत भाषा है ना। ऐसा नहीं है कि चेतना ने भेद विज्ञानी अलग है और चेतना अलग है, और वह चेतना जाके उनको समर्पित हो गई, ऐसा नहीं समझना। ठीक है? समझ, सबके समझ में आई बात? कि एक लाइन क्या कही इन्होंने, कि जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया, अर्थात वह चैतन्य आत्मा भेद ज्ञानी जीवों के अनुभव में आता है। एक बात। अब दूसरी बात, जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया हो। अब इसका क्या अर्थ है? कौन करेगा अर्थ? ग्रासीभूत यानी पूरे ये लोग। ग्रासीभूत नहीं समझ में आया, ग्रासीभूत किसे कहते हैं? कोई बात नहीं। हाँ जानने पूनम आंटी जी, वाला, आप क्या बता? जानने वाला, जो लोकालोक को। हाँ वेरी गुड। हाँ, ग्रासीभूत का मतलब ग्रहण कर लिया हो, खा गया हो। जान अब ये तो है अलंकृत भाषा, लेकिन मूलतः इसका अर्थ क्या निकालेंगे? वह आत्मा कैसा है जो लोकालोक को प्रत्यक्ष जानता है, एक साथ जानता है, युगपत जानता है। पकड़ में ही बात? तो कैसा है? जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके है, लोक का कोई परमाणु मात्र, अंश मात्र भी जो ज्ञान से बच गया हो, है है आलोक आकाश का कोई एक प्रदेश ऐसा हो जो इस ज्ञान से बच गया हो? कुछ नहीं बचा, सबको खा गया हो, अर्थात सब कुछ उसके ज्ञान में आ गया, ए टू जेड कुछ भी नहीं बचा करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया हो। किसके किसके ज्ञान में झलका है ये लोकालोक? वीतरागियों के ज्ञान में झलका है ना। तो मानो केवल ज्ञान प्रकट करके केवल ज्ञान से सबको जानकर उपशांत हो गया हो। सब कुछ तो जान लिया, कुछ जानना बाकी नहीं रहा, कुछ जानना बाकी ही नहीं रहा। किसी वस्तु के बारे में कुछ जिज्ञासा ही मौजूद नहीं रही, कोई बात ही, विकल्प ही नहीं रहा। समस्त विकल्प कैसे हो गए? उपशांत हो गए। क्यों? क्योंकि समस्त लोक और आलोक को, हमें तो क्या है, भूतकाल में ऐसा क्यों हुआ? चलो भूतकाल तो हम जानते हैं, वर्तमान हम जी रहे हैं, भविष्य की तो चिंता रहती है ना, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसा है कैसा है कैसा है, क्या होगा कैसा है, क्यों हुआ, कोई बात ही नहीं है। क्यों? सब कुछ तो जान लिया। सौ द्रव्यों को जान लिया, सौ द्रव्यों के गुण और पर्यायों को जान लिया, और कैसा जान लिया? युगपत जान लिया, और भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जान लिया। किस सीमित भविष्य को जान लिया? कितने भविष्य को जान लिया? अनादि से लेकर अनंत, असीम कुछ जान लिया। भविष्य का एक एक प्रदेश, भविष्य का भी एक पल ऐसा नहीं बचा जो उस ज्ञान से बच गया हो। कितना है भविष्य, बोलो भैया? भविष्य कितना है? कितना है अनंत भविष्य? अनंत अनंत भविष्य भी छोटा है उसके लिए। अंत ही नहीं है भविष्य का। हाँ, अनंत भी छोटा है शब्द कहना। अनंत में भी जो अंत लगाए ना वो भविष्य में नहीं लगाए। क्या? अनंत में जो अंत लगा है वो भविष्य में नहीं लगाए, और उस केवल ज्ञान में वह भी जानने में आ गया है, आता है। तो क्या कहा? जो समस्त लोकालोकों को ग्रासीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से शांत हो गया। इतनी प्यारी बात है ना, वो शांत हो गया इस प्रकार, अर्थात अत्यंत स्वरूप सौख्य से तृप्त तृप्त होने के कारण स्वरूप में से बाहर निकलने का अनुद्यमी हो। इस प्रकार क्या कहा? अपने अंतरंग में अपने स्वरूप की जब दृष्टि करी, अपने स्वरूप में जब स्थिर हुआ, तो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य में कैसा हो गया?
इतना स्थिर हो गया, ऐसे सुख में ऐसा लबालब हो गया, बाहर आने की इच्छा ही नहीं, अब कुछ और जानने की इच्छा ही नहीं है, अब कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं है। तो अत्यंत स्वरूप सौख्य से, यानी अनंत सुख जो उत्पन्न हुआ उससे तृप्त तृप्त होने के कारण स्वरूप में से बाहर निकलने का अनुद्यमी हो गया हो। अनुद्यमी यानी अब स्वरूप में से बाहर निकलने की कोई इच्छा ही नहीं रही, कोई उद्यम ही नहीं कर रहा, जाना ही नहीं चाहता। इस प्रकार सर्व काल में किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता, किसी भी काल में, किसी भी काल में चलायमान नहीं होता। किसकी बात कर रहे हैं? वो जिसने उस आत्मा को अनुभव किया है, उस चैतन्य का अनुभव किया, जिसने उस चैतन्य को देखा। वह चैतन्य कैसा है? इसको कहते हैं तो कारण शुद्ध यहाँ ये ब्रह्म। केवल ज्ञानी की मुझे बात कहते हो रही है। यहाँ पे आत्मा के उस स्वरूप की बात हो रही है जिसकी तुम दृष्टि करोगे, उसके बाद तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। यानी कि कारण शुद्ध परमात्मा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, कारण शुद्ध आत्मा की बात हो रही है। ठीक। क्या कारण शुद्ध द्रव्य कहते हैं इसको, कारण शुद्ध पर्याय तो सुनी होगी ना तुमने। हाँ भैया, कारण शुद्ध पर्याय या कारण शुद्ध, ये शब्द सुना है? कारण को सुना हुआ है, जो कार्य करना है हमने, कार्य मतलब जो हाँ, हो गया। कोई बात नहीं, कार्य छोड़ो जैसे ये, वीतरागी। छोड़ दो उस बात को, छोड़ दो। ये बात समझो यहाँ पे कि बस इतनी सी बात है कि ये उस चैतन्य स्वरूप की बात कर रहे हैं, जिस चैतन्य स्वरूप की दृष्टि करने पर तुम्हें वह केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य अथवा सिद्ध अवस्था प्रकट होने वाली है। कैसा है वो चैतन्य? कैसा है वह आत्मा? कैसा है जिसकी दृष्टि करने मात्र से तुम कैसे हो? कैसा है तुम्हारा स्वरूप? जैसे तुम भूल गए, रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। उस भंडार की यहाँ बात चल रही है। ठीक। तो कैसा है कि सर्व काल में किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों ही रहता है, ध्रुव रहता है, ऐसा का ऐसा ही रहता है वह चैतन्य। और इस तरह सदा ही लेश मात्र भी नहीं चलित। ऐसी अन्य द्रव्य से असाधारणता होने से जो असाधारण स्वभाव भूत है, यानी कि अन्य द्रव्यों के द्वारा चलित नहीं होता, अन्य द्रव्यों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, और अन्य द्रव्यों द्वारा उसमें किंचित भी फेरफार होता नहीं है। सदा कैसा रहता है? अपने स्वरूप में, अपने अनंत चतुष्टयों में, सिद्ध चार चतुष्टयों में स्थापित रहता है, सिद्ध स्थित रहता है, एज इट इज रहता है। ऐसा चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव है। समझ आई बात? चैतन्य कौन है ये? ऐसा चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप कौन है? जीव है। कहाँ, किस स्टोर में मिलेगा ये जीव हमको? कौन से तीर्थ स्थान पर जाके प्राप्त होगा? कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए? अंदर। बोलो भैया। अंदर जाना अंदर। पड़ेगा। बहुत बढ़िया। किसके अंदर जाना अपने पड़ेगा? में जाना पड़ेगा, अपने अपने में ही अंदर, अपने में जाना पड़ेगा, अपने अंदर में अरे जाना पड़ेगा। मैं ही हूँ, मैं ही ये हूँ। स्वरूप मैं हूँ, मेरे अंदर जाना पड़ेगा। नहीं, मैं हूँ। ये मैं हूँ, है ना। गुरुदेव कहते थे हूँ की हुकार नहीं लाता ये जी। हूँ की हुकार क्या? कि मैं हूँ, ऐसा हूँ। तो परमार्थ स्वरूप जीव है जिसका प्रकाश निर्मल है, अर्थात किसी प्रकार का उस पर मल नहीं है। ऐसा यह भगवान इस लोक में एक टंकोत किरण भिन्न ज्योति स्वरूप विराजमान है। ठीक है ना। भिन्न ज्योति रूप अर्थात अन्य से भिन्न रूप विराजमान है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहकर ऐसे आत्मा के अनुभव की प्रेरणा करते हैं। क्या कहते हैं? कि जो अभी आपको कहा ना कि जो रस स्पर्श आदि से भिन्न है, एक चैतन्य चमत्कार मात्र है ना, और स्वयं से स्वयं में अनुभव में आने वाला है, स्वयं के द्वारा ही स्वयं को अनुभूत करने वाला है, अनुभव में आने वाला है, और पर से अत्यंत भिन्न होने से, अपने सुख दर्शन आदि से लबालब भरा होने से, केवल्य ज्ञान रूपी शक्तियों का पिंड होने से, सदा इसमें एज इट इज रहने वाला ये ध्रुव है, इसकी तुम्हें दृष्टि करनी है। तो इस चैतन्य की दृष्टि करो, इसमें रम जाओ, जम जाओ, पच जाओ। इस बात की प्रेरणा करने के लिए अब आचार्य अमरचंद्र देव आचार्य कुंद कुंद की इस गाथा पे कलश कहते हैं। कलश नंबर 35 है, सभी के पास ओपन कर लिया? कलश पढ़ते एक बार। मालिनी, मालिनी छंद के विषय में क्या बताया था मैंने? बिना रुके पढ़ा जाता है। नहीं, 8 नहीं। 7, 8 और 7 या हाँ, 7। 8 और 7 8/7। की युति के साथ, हाँ 8/7 की युति से पढ़ा जाता है। यानी 8 शब्द एक साथ पढ़े जाएंगे, 7 शब्द बाद की एक साथ पढ़े जाएंगे। ठीक है।
सकलमपि विहाय चिच्छक्तिरिक्तम्। फिर पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। सकलमपि विहाय चित्शक्तिरिक्तम् स्फुटतरमवगाह तं च चिच्छक्तिमात्रम् इममुपरिचरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मात्मानमात्मान्यनन्तम्। फिर पढ़े। सकलमपि विहाय नाय चिच्छक्तिरिक्तं स्फुटतरमवगाह तं च चिच्छक्तिमात्रम् इममुपरिचरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मात्मानमात्मान्यनन्तम्। क्या कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव? चित शक्ति रिक्तम चित्त चित्त चित शक्ति रिक्तम, चित्त शक्ति रिक्त। क्या कहते हैं? चित्त शक्ति रिक्तम अर्थात चित्त शक्ति से रहित। रिक्त माने खाली, जिसमें चैतन्य की शक्ति नहीं है, जिसमें चैतन्य की शक्ति नहीं है। चित्त शक्ति रिक्तम, चित्त शक्ति से रहित। सकल अपि, सकलम अपि, अन्य समस्त भावों को। क्या कहा? एक ऐसा भाव जो चैतन्य शक्ति वाला है, और अन्य सभी भाव जिसमें चैतन्य शक्ति नहीं है। अब यहाँ पे भाव है ना, यहाँ पे भाव का अर्थ क्या समझना? सभी द्रव्यों में लगा लो, गुणों में लगा लो, पर्यायों में लगा लो, सभी में लगा लो, एक चैतन्य को छोड़कर, क्योंकि वो तो चित्त चैतन्य शक्ति वाला है। उस चैतन्य शक्ति के अलावा एक चैतन्य आत्मा को छोड़ के बाकी समस्त समस्त जितने भी भाव हैं वो कैसे हैं? चैतन्य शक्ति से रहित है। और चैतन्य शक्ति कैसी है? जो अन्य समस्त भावों से रहित है। क्या समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अन्य समस्त भाव कैसे हैं? जो चैतन्य शक्ति से रहित है। और चैतन्य शक्ति कैसी है? चैतन्य कैसा है? जो अन्य समस्त भावों से रहित है, जिसमें अन्य कोई भाव नहीं है। पकड़ में आई बात? तुम्हारे हमारे सर में शब्द घूम रहे हैं भैया, उनके कहे हुए शब्द घूम रहे हैं, बस वो आज तक भुला ही नहीं जाते। इसमें घूम रहे हैं शब्द, इसमें घूम रहे हैं शब्द, चैतन्य में। ज्ञान में, अरे ज्ञान में। अरे ज्ञान ज्ञान में भी नहीं घूम रहे भैया, यही तो बात है। शब्द तो ज्ञान से बाहर ही घूम रहे हैं। तुम उन्हें अपने में मान रहे हो। गे है रूप। ये रूप है। आत्मा तो ज्ञान के सिवा कुछ है ही नहीं। ज्ञान की दृष्टि नहीं करता, शब्दों की दृष्टि करता है, शब्दों को ज्ञान मानता है। कुछ बात समझ में नहीं आई? मेरी बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? ये अन्य समस्त भाव जो चैतन्य शक्ति से रहित हैं। और चैतन्य कैसा? जो अन्य समस्त भावों से रहित है। बोलो भैया तुम कौन हो? चैतन्य हो या कोई अन्य भाव हो? एक चैतन्य को छोड़कर, एक चैतन्य को छोड़कर जहां भी तुम्हारी दृष्टि जाती है, मैं चैतन्य हूं इस बात को छोड़कर, इस भाव को छोड़कर, जहां भी तुम्हारी दृष्टि जाती है, जहां भी तुम्हारा उपयोग जाता है, वो चैतन्य भाव रहित है। उसमें चैतन्य का भाव ही नहीं है। क्या कुछ बात समझ में नहीं? यानी काठ की पुतली को, कोई काठ की पुतली से कोई विवाह करने को आतुर हो जावे, बोलो भैया उसे समझदार कहोगे या मूर्ख कहोगे? काठ समझते हो? लकड़ी, काष्ठ। काठ मूर्ख। की किसी ने, हाँ काठ की किसी ने, लकड़ी की किसी ने, या संगमरमर की किसी ने एक बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई, बहुत सुंदर मूर्ख स्त्री ही की कहेंगे। प्रतिमा बनाई है ना। और वह एक कोई पुरुष, कोई राजा चक्रवर्ती आतुर हो गया कि मेरा तो इस संगमरमर की मूर्ति से विवाह करो, इस कन्या से विवाह करो। तो बोलो भैया कन्या है या नहीं है? ये मूर्ति किसकी है? कि कन्या की है। वह मूर्ति कन्या है या नहीं है? वो मूर्ति कन्या कन्या नहीं नहीं है। है। पत्थर है, कुछ भी नहीं है। हैं? कितनी जल्दी से कह दिया मूर्ख है। और तुम क्या हो? हैं? चैतन्य। विद्वान। चेतना। वो कह रहे वो कह रहे हैं कि चैतन्य शक्ति से रहित अन्य समस्त भाव, अन्य समस्त भाव चैतन्य शक्ति से रहित। ठीक, चैतन्य शक्ति से रहित अन्य समस्त भावों को, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और अभी मेरी पर्याय तो ऐसी है,
और अभी तो इतना काम बाकी है भगवान, इतना क्रोध, इतना मान, हाँ क्या करे भैया, हमारा तो मोक्ष पक्का, हम तो नरक में जाने वाले हैं। अरे चैतन्य शक्ति रहित अन्य समस्त भाव, कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? है? चैतन्य शक्ति से रहित अन्य समस्त भावों को मूल से छोड़कर, आहा, अहानाय, अहनाय, विहाय, अहनाय अर्थात मूल से, और विहाय अर्थात छोड़कर, चैतन्य शक्ति से रहित अन्य समस्त भावों को मूल से छोड़कर, जड़ से छोड़कर, बिल्कुल छोड़कर, अत्यंत छोड़कर, कोई जरा सी गुंजाइश भी ना रखकर, छोड़कर, समझ में आता? और स्फुटतरम, प्रगट रूप से, स्वयं चित शक्ति मात्रम, अपने चित शक्ति मात्र का, भाव का, अपने स्वयं के चित शक्ति मात्र भाव का क्या कहते हैं? पर वो समस्त भाव जिसमें चैतन्य शक्ति नहीं है, उन समस्त भावों को कैसे छोड़ना है? थोड़ा रखना है, थोड़ा छोड़ना है, गुणस्थान प्रमाण रखना है और बाकी छोड़ देना है। जड़ मूल से छोड़ देना है। हाँ, जड़ से, मूल से, बिल्कुल अत्यंत, कहाँ कोई गुंजाइश नहीं है रखने की, जड़ भी नहीं रखनी इसकी। आज कहते हैं ना, इसका तो जड़ से ही पत्ता साफ कर देंगे। क्या जड़ से ही? जड़ से ही साफ कर देंगे मतलब मन 7 पीढ़ियां भी नजर नहीं आएगी इसकी, ऐसा कहते नहीं कहते लोक में? ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं कि इसके लिए उन समस्त प्रभावों को जिनमें चैतन्य शक्ति नहीं है, उनको जड़ से, मूल से छोड़कर, विनाश कर, छोड़कर, और फिर किसकी तरफ? जो प्रगट से ही अपने चैतन्य शक्ति मात्र, चित्त शक्ति मात्र का भाव है, उसको अवगाहन करके, अवगाहन करके अर्थात उसमें समाहित होके, उसको ग्रहण करके, उसको ओढ़ के, या यूं कहो उसका अनुभव करके, उसकी दृष्टि करके, पकड़ में ही बात? समझ में? अवगाहन अर्थात उसकी शरण लेके, शरण लेके मतलब उसकी दृष्टि करके, उसका अनुभव करके, मैं चैतन्य हूं, उस चैतन्य मात्र भाव का अवगाहन करके, आत्मा, भव्य आत्मा, विश्वरस्य ऊपरी, समस्त पदार्थ समूह रूप लोक के ऊपर, समस्त पदार्थ समूह रूप लोक के ऊपर अर्थात समस्त लोक से भिन्न। इसका मतलब क्या? समस्त लोक से भिन्न, पकड़ में बात? जैसे तेल है ना, तेल, उसको जल में मिलाओ तो क्या होता है? फिर वो जल में मिल जाता है? नहीं मिलता। क्या हो जाता है? उसका ऊपर तैरने लगता है। क्यों नहीं, क्यों तैरता है वो ऊपर? क्योंकि वो उसमें मिक्स नहीं होता। ऐसे ही क्या कहते हैं कि जब चैतन्य स्वरूप का आप अनुभव करेंगे, तो अनुभव करके उस चैतन्य का, और समस्त परपदा भावों को छोड़कर एक चैतन्य का अनुभव करके, जो भव्य आत्मा है वह कैसा है कि समस्त पदार्थ समूह लोक के ऊपर, यानी कि समस्त लोक से, छह द्रव्यों से भिन्न, भिन्न है ना, करके, चारु चरंतम, चारु सुंदर, सुंदर रीति से प्रवर्तमान, ऐसे सुंदर रीति से प्रवर्तमान अर्थात बहुत सुंदर रूप से प्रवृत्ति करता हुआ, बहुत सुंदर रूप से अपने आप को प्रकाशित करता हुआ, है ना, अपने अनंत चतुष्टय में समाहित रूप से अपना अनुभव करता हुआ, ऐसे यह परम एकमात्र अनंतम अविनाशी आत्मानम, आत्मा का, आत्मनि, आहा, आत्मानम अर्थात आत्मा का, और आत्मनि अर्थात आत्मा से, आत्मा का, आत्मा से, आत्मानम आत्मा का, आत्मनि आत्मा में ही, आत्मा में ही, साक्षात कलयतु अर्थात अभ्यास करो, साक्षात अनुभव करो। समझ में? बात नहीं समझ में? कितना प्यारा कलश लिखा आचार्य अमरचंद्र देव ने, कि समस्त अन्य भावों को छोड़कर, जिसमें चैतन्य भाव नहीं है, जो चैतन्य भाव से रहित है, रिक्त है, और अपने निजी चैतन्य भाव को धारण करके, जो अन्य समस्त भावों से रहित है ना, और समस्त लोक से भिन्न होता हुआ सुंदर रूप से प्रवर्तमान,
अपने अनंत चतुष्टय में अपने आप को अनंत सुखी करता हुआ, चैतन्य रूप रहता हुआ, सुंदर रूप से प्रवर्तमान उस आत्मा का अपने आत्मा से, अपने इस आत्मा का इस आत्मा में अनुभव करो। एक मिनट, अनुभव करो, अभ्यास करो, ठीक है ना? भावार्थ, यह आत्मा परमार्थ से अर्थात निश्चय से, निश्चय से अर्थात स्वरूप से, ठीक है ना? यह आत्मा परम अर्थ से, परम स्वभाव से, अपने स्वभाव से, समस्त अन्य भावों से रहित चैतन्य शक्ति मात्र है। कौन है यह आत्मा? मैं। हाँ हाँ, आत्मा की बात चल रही है, ठीक है ना? मेरी ये वो बात चल कौन सी? रही है। हाँ, ये भटकने भटकने वाली आत्माओं की बात नहीं चल रही। मेरी बात चल रही है, मेरी ये बात। उन आत्माओं का भी ऐसे ही स्वरूप है, लेकिन वो आत्मा को जो स्वरूप तुमने सुना है वो वाला स्वरूप नहीं है ना। ये कैसा आत्मा? यह आत्मा यानी मैं, जो अपने में स्थित रहता है। मैं परमार्थ से, समस्त अन्य भावों से रहित चैतन्य शक्ति मात्र हूं। उसके अनुभव का अभ्यास करो, ऐसा आचार्य देव हमको क्या देते हैं? उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं। अब चित्त शक्ति से अन्य जो भाव हैं वे सब उद्गल द्रव्य संबंधी है, ऐसी आगे की गाथाओं की सूचना रूप से श्लोक कहते हैं। अब भैया अनुष्टुप में एक श्लोक कहें। हाँ हाँ, बोलो। यहाँ पे 6 द्रव्यों की बात की ना, और अभी आचार्य श्री ने लास्ट लाइन में कहा कि अपने आत्मा का हम्म, महसूस करो। तो 6 द्रव्य की अपेक्षा से सिर्फ अपनी आत्मा लेनी है ना, पर आत्माओं को छोड़ हाँ, दो। वहाँ पर जीव है ना, वहां पे मौजूद अनंत शक्ति, अनंत सत्ता वाले और जीव द्रव्य भी तो मौजूद है ना, उनका उनकी बात नहीं कर रहे, उनको भी छोड़ दो। तो इसलिए एक 6 के अपने चैतन्य को। हाँ, इसलिए 6 के 6 काउंट होंगे, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक। अपना निज चैतन्य भाव छोड़ के बाकी सब काउंट हो जाएंगे। जब हमने कहा 6 द्रव्य छोड़ दो, तो वहां पे निज तत्व को अलग कर दिए। यहाँ पे मैं तत्व के रूप में प्रदर्शित, प्रकाशित या स्थापित हो जाऊंगा। जब हम कहेंगे ना कि इस चैतन्य तत्व को देखो, तो फिर जब अन्य द्रव्य, अन्य जीव की बात करेंगे, तो वह अन्य जीव तत्व नहीं रहेगा, वो अन्य जीव द्रव्य में काउंट हो जाएगा। ठीक। जब हम कहेंगे निज तत्व, चैतन्य तत्व, तो मेरी बात कर रहे हैं। और अन्य चैतन्य जो तत्व हैं वे सब क्या बन जाएंगे? द्रव्य बन जाएंगे। तो 6 द्रव्यों को छोड़कर निज चैतन्य तत्व की दृष्टि का होगा, ठीक है ना? ऐसा आचार्य देव ने हमको क्या दिया है? उपदेश दिया है, आदेश किया है ना? इतने सुंदर कलश है। पढ़ेगा कोई कलश एक बार? कलश नंबर 35 पढ़ो, ये करो, कोशिश करो, याद करने लेने चाहिए ये कलश, तो इतने सुंदर कलश है। पढ़ो। मैं ट्राई करूं भैया? हाँ करो ना, करो, जिसको करना है करो, पढ़ो पढ़ो। सकलमपि विहाय चिच्छित्तिरिक्तम्। सुनो सुनो, सकलमपि विहाय नायचिच्छक्तिरिक्तम्। अच्छा, अब पढ़ो। सकलमपि विहाय नहाय चिच्छ। ना, नहाया, नाय है ना, ये हा जो है ना या के साथ पढ़ेंगे, और ना हाँ, को या के साथ पढ़ेंगे, ना के साथ हा नहीं पढ़ेंगे। अच्छा तो नहाय। सकलमपि, हाँ नहाया नहीं हो जाएगा, ये रहेगा सकलमपि विहाय नायचिच्छक्तिरिक्तम्। अच्छा, हम्म, सकलमपि विहाय ना नायाचिच्छक्तिरिक्तम्। यानी नाय, नाय, नायचिच्छक्तिरिक्तम्। नायच्छि। हाँ, नायचिच्छक्ति, चित शक्ति, चित शक्ति, चित चिच्छ शक्ति रिक्तम। से का कई है बार ना, छा और चा। हाँ, वो चित शक्ति है। चिच्छिक्तिरिक्तम्। हाँ वेरी गुड, सही है एकदम। अब ये जो सो रिक्तम पढ़ा है ना, ये जो रिक्तम पढ़ा है, अब ये रिक्तम के साथ आधा साव्य उच्चारण में आ जाएगा। अच्छा, रिक हाँ रिक्तम। हाँ, और जब ये पढ़ेंगे तो फुटत से पढ़ेंगे इसको। अच्छा, फुट हाँ फुटतरम वगाया हाँ, तम च चित शक्ति मात्रम, स्वयं च चिच्छति मात्रम। चित शक्ति मात्रम, चित शक्ति मात्रम, चिच्छ शक्ति मात्रम। मात्रम। इममुपरि चरन्तम्
हाँ, चारु विश्वस्य साक्षात् वेरी गुड। तु परमात्मात्मान मात् मन्ने कल कोई बात नहीं, कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम्, परमात्मात्मानमात्मन्यमन्तम्, परमात्मात्मान मात्मन नन्यनन्तम्, नन्ने परमात्मा तमा नमात्म नन्यनन्तम्। नन्ननंतम। हाँ एक बार पढ़ेंगे ना तब आएगा अच्छे से। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ो। कलयतु परमात्मात्मान मात्मन नन नन्तम मन्नन्ने नन्तम। नन्तम। हाँ, बहुत बढ़िया। सकलमपि विहाय नाय चिच्छक्तिरिक्तं स्फुटतरमवगाहाय स्वं च चिच्छक्तिमात्रम् इममुपरिचरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम्। ठीक है ना? करना, या अभ्यास करना, सभी करना अभ्यास। आगे पढ़ते हैं अब। चला, श्लोक नंबर 36, कलश नंबर 36 अनुष्टुप में। इसको गाथा की तरह ही पढ़ते हैं अनुष्टुप में, है ना? अब ये कलश किसके लिए लिखा है कि अब चित्त शक्ति से अन्य जो भाव हैं, इस चैतन्य शक्ति से जो अन्य भाव हैं, अभी पीछे भी गिनाए थे, रस रूप गंध स्पर्श शब्द संस्थान और वक्तव्य वक्तव्य, है ना? इसी प्रकार से इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए, इसी इस बात को और स्पष्ट करने के लिए आचार्य कुंद देव गाथा नंबर 50 51 52 53 54 55 लिखेंगे। और उन गाथाओं से पहले आचार्य अमृत चंद्र देव ने गाथा नंबर श्लोक नंबर कलश नंबर 36 कहा। वह 36 कलश भी आपको यही बात समझा रहा है कि अब चित्त शक्ति से अन्य अर्थात जो चैतन्य शक्ति वाले नहीं है, जिनमें चैतन्य शक्ति का लक्षण नहीं है, और मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें चैतन्य मानता है, चैतन्य का लक्षण मानता है, अर्थात उसमें चैतन्य की खोज करता है, अर्थात उसकी दृष्टि करता है और यह कल्पना करता है कि ये मुझे सुखी कर देंगे। तो उसको ये समझाने के लिए क्या कहा, अब चित्त शक्ति से अन्य जो भाव है वे सब पुद्गल द्रव्य संबंधी है। ऐसी ऐसी आगे की गाथाओं की सूचना रूप श्लोक कहते हैं। अब आपको ऐसे गाथाएं आने वाली है जो आपको ये बताएंगी कि ये सब चैतन्य शक्ति वाले नहीं है, ये पर भाव है। इस बात को बताने के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने पहले कलश कह दिया। क्या कहा? ये शक्ति व्याप्त सर्वसवासारो जीव इयाय नयम अतो अतिरिक्तः सर्वेपि भावा पौद्गलिकामी। क्या कहते हैं कि चित्त शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारः, चित्त शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारः, चैतन्य शक्ति से व्याप्त जिसका सर्वस्व सार है। मेरा सार क्या है? समय। सार, समय का सार क्या है? चैतन्य शक्ति मात्र ही समय का सार है। जिसमें जो चैतन्य मात्र है, जिसमें चैतन्य ही व्याप्त है, तो सर्व ओर से देखने पर चैतन्य 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 मात्र है, वही उसका सार है। तो क्या कहते हैं? चैतन्य शक्ति से व्याप्त। शक्कर का सार क्या है? मिठास। ऐसे ही चैतन्य आत्मा का सार क्या है? चैतन्य। चैतन्य शक्ति से व्याप्त जिसका सर्वस्व सार है, ऐसा अयम जीव, यह जीव है। यान इतना मात्र ही है, चैतन्य मात्र ही है। यह जीव कैसा है? मैं कैसा हूं? चैतन्य मात्र ही हूं, बस, और कुछ नहीं। ठीक। अतः अतिरिक्त, इस चित्त शक्ति से शून्य, रिक्त शून्य, अमी भाव, जो ये भाव हैं, सर्वे अपि वे सभी, पौद्गलिका उद्गल जन्य है, उद्गल के ही है। ऐसा इन भावों का व्याख्यान आगे की 6 गाथाओं में कहते हैं। ठीक है ना? अब 6 गाथाएं आएंगी ये बताने के लिए कि जिन भावों की हम चर्चा करेंगे इन 6 गाथाओं में, वे सब किसके हैं? पुद्गल के हैं। और आत्मा का लक्षण कैसा है? कि जिसका सर्वस्व चैतन्य मात्र
ही है। तो अभी तो समय हुआ है ना, एक बार कलश गाथाएं पढ़ लेते हैं हम, और उसको इनका जो भावार्थ है और टीका वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ कलश पे हम इसको सुनो। ऐसे भी कह सकते हैं कि चित्त शक्ति है जो मतलब अन्य पुद्गल द्रव्यों से भिन्न है, इतना ही शॉर्ट में, मतलब जैसे यहाँ और भावों को चैतन्य साथ आना जरूरी है। मतलब मैं आपकी बात को ना कैच नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि चैतन्य शक्ति से व्याप्त जिसका सर्वस्व सार है, ऐसा मैंने वो देखो, जब बात कही जाएगी ना, आचार्य अमरचंद्र देव के लिखने की एक स्टाइल है, एक स्टाइल है उनकी, वो अपनी बात को जो कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं, जैसे कोई नाटककार नाटक कहता है, अलंकारों के द्वारा, है ना, बढ़ा चढ़ा के उसको अलंकृत करके उसको सजा के, तो व्यवस्थित रूप से, सुंदर तरीके से, है ना, आइए बैठिए लीजिए खाइए, आप खाते हैं तो पेट हमारा भर जाता है, लो भैया खा लो, भूख लगे तो खा लेना। ये रखा रोटी रोटला। तो ऐसी बात कहो और ऐसे कहो, तो कितना अंतर है ना दो बातों में, है ना। तो आचार्य अमरचंद्र देव की स्टाइल है कहने की, तो उन्होंने उसको उस स्टाइल में कहा, क्या कहा कि चैतन्य शक्ति ही मात्र जिसका लक्षण है, जो यानी चैतन्य शक्ति मात्र वाला है, वह कैसा है कि अन्य सभी भावों से रिक्त है, शून्य है। और अन्य सभी भाव कैसे हैं, जो चैतन्य शक्ति से रिक्त है, शून्य है। वे सब भाव जो चैतन्य शक्ति से रिक्त हैं, वे सब भाव कैसे हैं, उनको बताने के लिए कि वे पौद्गलिक हैं, पौद्गल के हैं, ये आगे की गाथाएं कहते हैं, ऐसा आचार्य अमरचंद्र देव ने निर्देश किया है। कलश नंबर 36 में अब गाथा नंबर पढ़ते हैं, 50, 51, 52, 53, 54, 55 और 56, 55, 55, 6 गाथा है। जीवस्य नत्थिवण्णौ न विगन्धौ न विरसौ न वियफासौ न विरूपं न शरीरं न विसण्ठाणं न संघ्नन्नम् जीवस्य नत्थि रागौ न विदोषो नैव विद्यते मोहो नोपच्चयाणकम्मं नो कम्मं चाविषेणत्थि जीवस्य नत्थि वग्गौ न वग्गणानेव फडडया केयी नो अज्जपट्ठाणा नेव या अणुभागठाणानि जीवस्य नत्थिकेयी जो यत्थाणा न बन्धठाणा वा नेव य उद्दयठाणा न मग्गण्ठाणाय केयी नोडित्थि बन्धठाणा जीवस्य न संकिलेष्ठाणा वा नैव विसोहिडित्थाणा नो संयमलद्दिठाणा वा नैव यजीवठाणाना गुणठाणाय अत्थिजीवस्य जेन दु अदै सवै पोदगल दवस्य परिणामा। ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, पोदगल दवस्य परिणामा, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते, तो कौन पढ़ेगा, पढ़ो भैया, एक 50 और 51 नंबर की गाथा पढ़ो, गाथा नंबर 50 और 51 पढ़ो। मैं पढ़ूं हाँ पढ़ो 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 पढ़ो। जीवस्य नत्थि वन्नो नाविगन्धो नाविरसो नावियफासो नाविरूपं न शरीरं नाविसत्थानं न सहननं सहनन सहन हाँ नो सहननम, सही है, सहननम सहननम। हाँ सहननम जीवस्य चलो। नत्थि रागो नाविदोषो नैव विद्यते मोहो नोपच्चया न कम्मं नो कम्मं चावी से नत्थि। बस 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 ठीक है, दो गाथाएं पढ़ी, थोड़ा कोशिश करो लय में पढ़ने की ना, और अच्छा रहेगा। जीवस्य नत्तिवण्णौ न विगन्धौ न विरसौ न वियफासौ, ऐसे है ना। चलो 52, 53 कौन पढ़ेगा, गरिमा दीदी पढ़ोगे, 52, 53 पढ़ो। अभी जीवस्य नत्थि वग्गो
डवकणाडेव पडणया केई रो अच्छ पठाणा डेव या अणुभाग ठाणाडी जीव वेरी गुड। जीवसड़थिकेई जो ये ठाणा प्रबंध ठाणावा रेवा या उदय ठाणा रमग रमग मगन 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 ठानाया के, ना भी पढ़ते हैं, ना भी पढ़ते हैं ना। नेव मग रेव नेव या य, हाँ रेव पढ़ो या पढ़ो। उदय ठाणा रमक्कड़ मक्कड़ ठाणया केई। बस हाँ, अब गाथा नंबर 54 और 55 कौन पढ़ेगा? किरण आंटी पढ़ोगे? नहीं? और कोई? बाकी सब तो पता नहीं ऑनलाइन है ऑफलाइन। सुनो भैया, पढ़ू भैया, मैं पढ़ू। हाँ पढ़ो पढ़ो। रो रो थीदी रोटिति बंद थीदी, ठाणा छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा ये है, छोटी की तो कैसे पढ़ेंगे? थीदी थीदी, नो थिदी थीदी बंद ठाणा। रोटिति बंद ठाणा स्थिति जीव सड़े संकिले सिठाड़ावा रेवा विसो ही ठा भैया जो ठाणा, ट है होते हैं इसे क्या टाओ बोलते हैं? ठाई इकट्ठा ठा, ठा ठाई पढ़ेंगे। विसो रे, हिठाना, रेवा विसो हिठाड़ा रो संजल रो संजमल मगधी दिठाड़ावा ठाना वाह, हाँ रेवा य जीवठाड़ा रगुण ठाणा य अत्थि जीवस जीर्ण दुएद सवे अदे, पूग एद नहीं अदे, अदे एदे एदे जेण एदे, दुएदे सवे पोगल दवस्य परिणामा। हाँ वेरी गुड। जीवस नहीं वर्ग, जीव के वर्गणा, नहीं कर्म स्पर्धक है नहीं। ये तो 52 नंबर है, 51 50 नंबर पीछे लिखी है। नहीं वर्ण जीव के गंध नहीं, नहीं स्पर्श रस जीव के नहीं, नहीं रूप और सहनन नहीं, संस्थान नहीं तन भी नहीं, नहीं राग जीव के द्वेष नहीं, अरुमोह जीव के है नहीं, प्रत्यय नहीं, नहीं कर्म अरु, नो कर्म भी जीव के नहीं, नहीं वर्ग जीव के वर्गणा, नहीं कर्म स्पर्धक है नहीं, अध्यात्म स्थान न जीव के, अनुभाग स्थान भी है नहीं, जीव के नहीं कुछ योग स्थान, अरुबंद स्थान भी है नहीं, नहीं उदय स्थान न जीव के, अरु स्थान मार्गण के नहीं, स्थिति बंध स्थान ना, संक्लेश स्थान भी है नहीं, जीव के विशुद्धि स्थान संयम,
लब्धि स्थान भी है नहीं, नहीं जीव स्थान भी जीव के, गुण स्थान भी जीव के नहीं, ये सब ही पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, जानो यही। ठीक, अब इसका भावार्थ, गाथार्थ और शब्दार्थ हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज 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 में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।